फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में हवाई जहाज में एक यात्री के रूप में यात्रा करने के लिए इन चरणों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these steps in the correct order to fly as a passenger on an airplane in India. और ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए, विमान में चढ़ें, बी, सुरक्षा जांच, सी, टिकट खरीदें, डी, टेक ऑफ करें। ए, बोर्ड द फ्लाइट, बी, सिक्योरिटी चेक, सी, बाय अ टिकट या डी, टेक ऑफ। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले सी, टिकट खरीदें, फिर उसके बाद सुरक्षा जांच करवाएं, बी, फिर ए, विमान में चढ़े और अंत में डी, टेक ऑफ करें। यह है सही क्रम, सी, बी, ए, डी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय जिनको लगा है उनका नाम है शामसुद्दीन जरार। आइए शामसुद्दीन जरार, आइए। 3 साल पुराना ड्रीम है सर, 3 साल पुराना था। आइए आइए। बहुत आशाएं लेकर के आप बैठे हुए थे वहाँ। 23 साल। 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। तो जिनमें संगम मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कई वर्षों के परिश्रम के बाद शामसुद्दीन जरार जी, ये हैदराबाद तेलंगाना से हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं शामसुद्दीन? सर मैं प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट का। ओह अच्छा, कहाँ पर? वहीं हैदराबाद? हैदराबाद में ही सर। हम लोगों ने स्टार्ट किया है इंस्टीट्यूशन। हम लोग इसको 34 इयर्स पहले 1989 में स्टार्ट किए सर। अच्छा। फ्रॉम ए 2 बेडरूम अपार्टमेंट। आज जो है इट इज हैपनिंग इंस्टीट्यूशन। वाह। रैंक 40 इन इंडिया अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया सर। वाह क्या बात है। और पत्नी जी का बहुत बहुत स्वागत कंपेनियन के रूप में आपने मिला है। जी सर। बहुत प्रसन्न हुई जब जी सर आप जीते हैं, तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। मैं एक बात बोलना रितु जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी रितु जी। मैं आपकी पिक्चर इनके साथ बैठ के देख ही नहीं पाती हूँ सर, क्योंकि क्यों? जैसे आपका डायलॉग शुरू होने से पहले यही पूरा डायलॉग्स बोल देते हैं सर। आपकी हर मूवी बाय हार्ट याद है सर, हर मूवी। तो हम माफी चाहते हैं आपसे। नहीं, आपका मूवी देखना जो है खराब हो जाता है, सब एंजॉय करते हैं। लेकिन बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपकी। और थैंक यू सो मच सर। जरार भाई साहब, आपके सामने जो खेल के नियम है वो तो आपको पता ही है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच जरार भाई साहब। थैंक यू। ताली बज जाए जोरदार एक बार फिर से इनके लिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट जरार जी, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। 1000 इसके लिए मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्टेशनरी के सामान के लिए आप रिफिल खरीदेंगे? For which of these stationery items would you get a refill? A, eraser, B, pad, C, notebook या D, pen? सर डी पेन को लॉक किया जाए। D पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो रिफिल आमतौर पर बॉल पॉइंट या जेल पेन्स के लिए होता है। कलम का कितना महत्व होता था सब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो दूसरी या तीसरी क्लास तक शायद पेंसिल वेंसिल चलती थी। 4th स्टैंडर्ड के लिए हम लोग बड़े उत्सुक रहते, क्योंकि 4th स्टैंडर्ड से आपको अनुमति मिलती थी पेन लगाने की। तो अब कैसे जाए, कहाँ जाए, किस दुकान पे जाके ढूंढें वो पेन, एक पूरी एक्सरसाइज होती थी, जैसे बहुत ही बड़ी चीज का इंतजार है। सही सर। और कैसे वो पहला पेन जो आया सर, और बचपन में क्या होता था, कोई भी नई चीज जब मिलती थी तो उसको तकिए के नीचे रख के सोते थे हम लोग। तो पेन को खरीदा, उसको तकिए के नीचे रख के सोए, सुबह उठ के उसमें फिर स्याही भरी से लिखना शुरू किया। सर लिखना नहीं होता था सर, जब आप पेन में इंक भरते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप यूज करते हैं, पहले आपका नाम सिग्नेचर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दैट इज बाय डिफॉल्ट। ये उस जमाने के नहीं सर, जब हम लोग एक्टर बन गए थे तो सबसे पहले यही प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ऑटोग्राफ कैसे होगा।
अपने आप में सर विश्वास डालने के लिए। जी जी सर, जी सर। कि एक्टर बन गए यार, हमसे अगर कोई पूछने आएगा तो हमारा ऑटोग्राफ कैसा होगा वो देखना चाहिए। तो सबसे पहले सर अपना ऑटोग्राफ जो हम लोग बनाते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके सामने ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। इस प्रसिद्ध व्यंजन को पहचाने, आइडेंटिफाई दिस पॉपुलर डेलिकेसी। यहां पर आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। कैन यू सी द पिक्चर प्लीज? ये ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए हलीम, बी डबल का मीठा, सी खुबानी का मीठा, या डी बिरयानी। हलीम, डबल का मीठा, खुबानी का मीठा या बिरयानी? सर ए हलीम लॉक किया जाए सर। ये हलीम पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं जरार भाई साहब। बिल्कुल सही जवाब दिया। हलीम जो है ये हैदराबाद में सबसे लोकप्रिय सबसे मीन्स बोलते हैं ना सर, सबसे पॉपुलर डिश है आफ्टर बिरयानी। हाँ अच्छा, राइट। जरार भाई साहब, एक हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ। हम चाहेंगे कि हमारी जनता जो है और यहाँ की जितनी ऑडियंस है वो इस वीडियो को देख सके। कैन यू सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम शमसुद्दीन जरार, Today we are going to have डायरेक्टर, special session. प्रिंसिपल ICBM स्कूल ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस। मेरा नाम रितु जरार है। मैं 92 में ज्वाइन करी थी ICBM। तो जब मैं थी तब एडमिन तरीके से ज्वाइन हुई, फिर अब तो मैं ICBM की चेयरपर्सन हूँ। जब हम स्टार्ट किए थे 89 में, इंस्टीट्यूशन मीन्स लड़खड़ा रहा था। रितु जब आई, कॉलेज का अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम करते करते वो मेरी लाइफ भी ऑर्गेनाइज होने की वजह रितु ही है। पहले रितु को मैं बताया, देखो आप बहुत अच्छी हो, एंड देन लाइक विल यू बिकम माई लाइफ पार्टनर। हमारी मुस्लिम तरीके से भी शादी हुई है, एंड देन सिंधी रीतो रिवाज, पंडित के साथ फेरे वगैरह सब। हम लकी एंड ब्लेस्ड है कि वी हैव सीन द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के, जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया, हम दोनों को इतनी अच्छी परवरिश दी, वो हमारे लिए एक मिसाल है। 90% लोग जो भी हमको जानते पहचानते थे, ये हम लोग को जो है गारंटी सर्टिफिकेट दिए थे कि मैक्सिमम 6 महीने ये चलेगा, उसके बाद मीन्स इट विल कोलैप्स। बट आज जो है ऑलमोस्ट 29 years स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड मेनी मोर years टू कम। 2 प्यारे बच्चे, अच्छी वाइफ, केयरिंग, इससे अच्छा मेरी लाइफ में कुछ और हो ही नहीं सकता था। ये आई एम 100% श्योर। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह। तो रितु जी को आप सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट में मिले? जी सर, मैं मतलब जब हमारा इंस्टीट्यूट जब ही स्टार्ट हुआ था सर, तो जब ये आई थी तो लोग पहले पूछते हैं कि भाई क्या सैलरी होगी, वर्किंग आवर्स कैसे होते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आके पहला क्वेश्चन था कि ये मेरा घर वहाँ हैदराबाद में एक लोकेलिटी है बेगम बाजार, और हमारा इंस्टीट्यूशन था लकड़ी का पुल। तो आप ये बताओ कि बेगम बाजार से लकड़ी का पुल तक कौन सी बस आती है? पहला क्वेश्चन यही था। कौन सी बस आती है ये बताओ, तो फिर मैं डिसाइड करूंगी कि यहाँ करना है या नहीं। कि नहीं काम करना। तो हमारा सर एक बहुत ही यूनिक है एसोसिएशन। जब हमारी मैरिज का, जब मैं रितु को पहले प्रपोजल रखा था, रितु को मैं बताया था कि भाई विल यू वांट, आई वांट यू टू बिकम माय लाइफ पार्टनर। तो बोलती कि नहीं, पहले मेरे पापा से जाके बात करो, क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं उनकी अनुमति के बगैर हाँ नहीं बोलूँगी जी। तो फिर मैं उनके पापा के पास गया, उनको भी कन्विंस किया, और हमारा सबसे जो फंडामेंटल थिंग ये थी कि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज अवर रिलीजन्स। हम लोग जो है, क्योंकि होता क्या है सर, अक्सर देखा जाता है कि जो लड़का होता है वो डोमिनेंट होता है और लड़की को रिलीजन चेंज कराता है, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। वी आर बोथ इक्वल्स। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है और कम देखने को मिलता है ये। बहुत बहुत बधाई आपको, और रितु जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ओके, ऑलराइट। फरार भाई साहब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस व्यक्तित्व को आमतौर पर चश्मे के साथ
नहीं दर्शाया जाता है? Which of these personalities is usually not depicted with glasses? ऑप्शन सुनिए। ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉक किया जाए सर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया। Alright, आएगा आपका ये चौथा प्रश्न 5,000 रुपए के लिए। रेडी सर? चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस बोर्ड गेम में आपको जेल भेजा जा सकता है? In which of these board games can you be sent to jail? ऑप्शन सुनिए। ए स्नेक्स एंड लैडर्स, बी लूडो, सी मोनोपोली या डी चेस। सांप सीढ़ी, लूडो, मोनोपोली या शतरंज। सर सी मोनोपोली लॉक किया जाए सर। सी मोनोपोली पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दिया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया। 5,000 रुपए जीत गए। आ गया पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए। रेडी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये भी एक इमेज प्रश्न है। छवि में दिखाए गए व्यक्ति इनमें से किसके भाई हैं? The person shown in the image is the brother of who among these? ऑप्शन बाद में डालेंगे, पहले छवि देख लीजिए। देख लिया सर? ऑलराइट, ऑप्शन देखिए। ए वेंकटेश, बी नागार्जुन, सी महेश बाबू या डी चिरंजीवी। सर डी चिरंजीवी जी को लॉक किया जाए सर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चिरंजीवी जी हमारे मेगा स्टार पवन कल्याण, ये मेगा स्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में किस देश में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया था? In which country did the joint military exercise Kazind involving the Indian Armed Forces take place in the year 2023? ऑप्शन सुनिए। ए कजाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी केन्या या डी कोसोवो। सर एक कजाकिस्तान सर। कजाकिस्तान। ओके, क्या करें? लॉक कर दें? एक कजाकिस्तान को लॉक किया जाए। एक ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर। ये जो अभ्यास है ये 7वां अभ्यास है जी सर, इन दोनों देशों में। जी सर। और ये दोनों पक्ष जो हैं ये आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास किया था इन्होंने सर। ओके, 6 प्रश्न हो गए। 7वां प्रश्न आएगा जरार भाई। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ITF, ATP और WTA किस खेल की मुख्य आयोजक संस्थाएं हैं? The ITF, ATP and WTA are the main organizing bodies in which sport? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए बैडमिंटन, बी फुटबॉल, सी टेनिस या डी टेबल टेनिस। सर सी टेनिस को लॉक किया जाए सर। टेनिस पे ताला लगाएं। सी पे ताला लगाया जाए। टेनिस लग गया है, एकदम सही। ITF होता है सर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। Yes, बिल्कुल ATP सही। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एंड वाह। WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। क्या बात है फरार भाई, बहुत बहुत वेल डन। अभी चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न जरार भाई ये रहा आपके सामने। पवित्र कुरान के दूसरे और सबसे लंबे सूरह का नाम किस पशु के नाम पर है? The second and longest surah of the Holy Quran is named after which animal? सर A. Cow, B. Camel, C. Lion, D. Goat. सर एक काऊ को लॉक किया जाए। Cow? यस सर। ए पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। गाय, ऊंट, शेर और बकरी था, इन्होंने कहा गाय। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये होता है सर सूरह बकरा
जी बिल्कुल सही कहा। और इसके होते हैं 286 वर्सेस। वाह क्या बात है, ज्ञाननाथ जी की जरूरत ही नहीं है हमें भाई साहब आपके होते हुए। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। आ गया 9वां प्रश्न। जी सर। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से हिंदी पार्श्व गायक अपने करियर के आरंभ में एक नेपाली रेडियो स्टेशन के लिए गाते थे? Which Hindi playback singer used to sing for a Nepali radio station early on in his career? A. Sonu Nigam, B. Udit Narayan, C. Shan या D. Kumar Shan? सर बी उदित नारायण, बी उदित नारायण जी को लॉक किया जाए सर। बी उदित नारायण के लिए कह रहे हैं जरा भाई, ताला लगा दिया जाए। Well played sir, is the right answer. क्या बात है जरा भाई। उदित नारायण जी की जो माताश्री हैं वो बिहार से और पिताश्री नेपाल। और संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के पद्म भूषण और नेपाल के ऑर्डर ऑफ गोरखा दक्षिण बाहु जी से सम्मानित किया गया। जी सर। ऑलराइट, लगता है संगीत वगैरह में आपको काफी शौक है सर। मूवीज में बहुत शौक है सर, थैंक्स टू यू अगेन। यानी जब से पिक्चर देखना शुरू किया सर, लाइक जैसे मैं बताया था आपको, यानी पहले की भी थी पिक्चर्स, बट परवाना से मेरी जो है वो मींस आइडलाइजिंग शुरू हुई सर। तो वो टाइम पे ऐसे होता था सर, घर पे परमिशन नहीं मिलता था मूवीज वगैरह देखने। मैं स्कूल में था तो मैं उसमें एक इनोवेटिव तरीका निकाला था मूवी देखने का। तो हमारे यहाँ घर के पास 2 थिएटर थी सर। इंटरवल में जब आप बाहर जाते हो तो पास देते थे कि पास लेके बाहर जाओ, चाय पियो या जो भी है, फ्रेश हो जाओ और फिर वापस आओ, पास दो फिर अंदर से। तो मैं और मेरा दोस्त थे सर, हम एक ही टिकट खरीदते थे। तो पहले दिन मैं आधी पिक्चर देखता था, पास उसको देके मैं चले जाता था, फिर सेकेंड डे हम रिवर्स करते थे सर। तो ना तो उसके घर में पता चलता था, मेरे घर में पता चलता था कि हम मूवीज भी देखते हैं। ओहो, फिर क्या तो यूनिक तरीका है आपका। ऑलराइट भाई साहब, वाह यूनिक तरीका। ऑलराइट मान्यवर, यहाँ पर एक चेतावनी आती है कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आ रहा है 10वां प्रश्न और ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको जरा। और अब जो अगला प्रश्न जो खेल का है, दूसरा बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण पड़ाव है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। जरा भाई आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2023 में केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as a Chief Information Commissioner, the head of the Central Information Commission in November 2023? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए एन तिवारी, बी राजीव माथुर, सी सत्यानंद मिश्रा या डी हीरालाल सामरिया। सर डी हीरालाल सामरिया जी को लॉक किया जाए सर। श्योर? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। डी कह रहे हैं ताला लगाया जाए। नहीं सर, ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव और ये चेक आ गया आपके नाम जरा भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 30,000 रुपए। वाह क्या बात है, थैंक यू सर। क्या ही सुंदर खेल खेला है आपने। बड़े मुश्किल प्रश्न थे सर, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। CIC पद पर 3 साल में ये बदलाव होता है। अब हाल ही में ये प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट किया एज अ चीफ। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई आपको भाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ग्रेट नॉलेज ऑफ द गेम और बहुत सा इंफॉर्मेशन जो है सर। 23 साल की प्रिपरेशन है सर। 23 साल लगे यहाँ तक पहुँचने। तो जी जी जी। ऑलराइट, जैसा कि आप जानते हैं बहुत जोर से बाजा बजेगा। तो ये है देवियों सज्जनों सुपर संदूक का आदेश। और सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और अब ये बताइए कि प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में। ऑलराइट ऑलराइट देवियों सज्जनों, चलिए प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। ऑलराइट जरार भाई साहब, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब।
How many days of the week start with an S in English? 1, 2, 3, 4. टू को लॉक किया जाए सर. Dosas and rotis are usually made in which of these shapes? सर्कल शेप सर. Correct. Next. Which South American nation was named after an Italian city? Brazil, Venezuela, Uruguay. Venezuela, sir. Correct. Next. Whom did Manoj Kumar portray in the 1965 movie Shaheed? भगत सिंह सर. Correct. Next. Which of these gadgets do you use to click and double click on a computer? Mouse. Correct. Next. The tail of which of these creatures helps it swim? Elephant, peacock, bat, shark? Shark. Correct. Next. Carpal bones are located in what part of the human body? Ankle, back, wrist, skull? Wrist. sir. Correct. Next. Who among these lived in the 12th century CE? Charlemagne, Samrat Ashok, Krishnadevaraya, Genghis Khan? कृष्णदेवराय सर. Wrong. Which of these financial institutions is headquartered in Asia? World Bank, IMF, ADB, ECB? CADB सर. Correct. Next. What last name is common to businessmen Sunil Bharti and Lakshmi? मित्तल. Correct. Next. Oh, 90,000 रुपए जीत गए आप. Thank you so much, sir. 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया. अरे भाई साहब, हम जिस तरह से आप जा रहे थे, सर मेरी हमको भी लगा कि आप पूरा 1 लाख रुपए 10 जीत जीतेंगे जाएंगे. सर. और आपके साथ डिनर का आपका प्रपोजल था तो मैं तो उसके लिए प्लान करके आया था सर. बैड लक. Who among these lived in the 12th century CE? It is Genghis Khan. यस सर. Not Krishnadevaraya. जी सर. क्योंकि आपकी कोई लाइफलाइन अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की जी है. सर, जी सर. इसलिए ये 90,000 जो है, जो आपने जीते, ये सीधे आपके बैंक में जाएंगे. देवियों सर ने ताली बजाए इनके लिए. एक स्पेशल ऐप है ये, कौन बनेगा करोड़पति का. ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे. 90 1 2 3 4 छाप दिया, कंफर्म किया. भाई साहब, ये 90,000 आपके बैंक में. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. और जरा भाई साहब, ये जो अगला प्रश्न इसे खेलिएगा जरूर, क्योंकि सर ये एक छोटा वो था सर. जी, जी. सर आपको याद है कि आप और 2 बड़े सुपरस्टार्स एक ही शॉट में फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम थे. तो एक ही मूवी थी और सिर्फ 2 मिनट का शॉट था जिसमें आप तीनों थे. जो दूसरे 2 थे वो थे धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा, और आप भी थे. ये मूवी थी दोस्त सर. हाँ, Yes, sir. सही कहा आपने. हाँ सर. ये धर्म जी की फिल्म थी. धर्म जी की मूवी थी. शत्रुघ्न सिन्हा भी थे उसमें हाँ, रोल में अच्छे. और एक शॉट के लिए एक शॉट के लिए आपको हमको बुलाया गया था कि आप जो है वो उनसे बहुत सच्चे नेक बंदे रहते हैं उस मूवी में. एंड देन वो हार के गो फॉर सुसाइड, तो वो धर्मेंद्र बचा के लाते हैं. ऐसी कुछ थी वो. तो इट वाज जस्ट अ 1 minute 2 minute शॉट which is etched in my memory forever sir. ओहो, क्या सर, तो बहुत हो बड़ी सकता याद था है वो सर. टाइम पे मजबूर की शूटिंग कर रहे थे. बिल्कुल सही कहा आपने. जी सर. वाह, क्या मेमोरी है भाई साहब आपकी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. जरा भाई साहब, तो ये जो 11वां प्रश्न है, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है. अगर आप कुछ हार भी गए दुर्भाग्यवश, तो आप कुछ खोएंगे नहीं. 3-20 आपके पास है. लेकिन क्योंकि आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप खूब आगे बढ़ें. 11वां प्रश्न, जरार भाई, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. शिंजो टाकागाकी को अपने संस्थान में जूडो का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करके भारत में इसको बढ़ावा देने वाले व्यक्ति कौन माने जाते हैं? Who is believed to have pioneered judo in India when he invited Shinzo Takagaki to demonstrate the sport in his institution? Options: A. Swami Vivekananda. B. Pandit Madan Mohan Malviya. C. Rabindranath Tagore. D. Syed Ahmad Khan. प्रोफेसर सर पंडित मदन मोहन मालविया लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर. लाइफलाइन है आपके पास 3. जी सर, आई विल गो फॉर ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल जाएंगे. ऑलराइट.
कमिश्नर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। सी, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे ज्यादा प्रतिशत 58%। सर 8, 12 और 22 मिले हैं ए, बी और डी को। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहता हूँ, सी रविंद्रनाथ टैगोर जी को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, गोइंग विद द ऑडियंस। क्या बात है, वेल प्लेड फैंटास्टिक रिप्लाई, फैंटास्टिक सर, अद्भुत। रविंद्रनाथ टैगोर ने टाकागाकी को शांति निकेतन में आमंत्रित किया था। टाकागाकी ने शांति निकेतन में नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन की मां अमिता सेन सहित कई लोगों को ट्रेन किया था। वाह। और कुछ समय के लिए उन्होंने कोलकाता में सत्यजीत रे जी को भी सिखाया था। वाह, 3 नोबेल लॉरिएट। ऑल 3, यस। ऑलराइट, 6,40,000 हो गया है। अच्छा ही रितु जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं तो इनको यहाँ जरार भाई साहब कहता हूँ, आप घर में इनको क्या बुलाती हैं? सर पहले तो मैं ज्वाइन हुई थी तो ये मेरे सर थे, तो अभी तो मैं सिर्फ सुनिए वगैरह बुलाती हूँ सर। ओह, सुंदर है सर। जी सर। है कि नहीं? और आप अपनी पत्नी को क्या सर वो मेरी लाइफ में एक नई हवा बन के आई सर, तो इसलिए मैं हीरोइन करके बुलाता हूँ सर। अरे वाह, क्या बात है। तो सेल्फिश मोटिव है सर, जी जी। क्योंकि अगर वो हीरोइन है तो फिर मैं ऑटोमेटिकली हीरो बन जाता हूँ। मींस सेल्फिश बेसिकली। नहीं, सेल्फिश नहीं सर, बहुत अच्छा आपने नाम चुना है, हीरोइन। पत्नी का काम जो है ना सर, और किसी भी परिवार में सबसे अहम होता है। जी सर। और महिलाओं के प्रति नहीं सर, हमारे यहाँ तो कॉलेज भी देखती हैं, फाइनेंसेस वगैरह सब, प्लस घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। और घर की इतनी है सर, हमारे 2 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी अब गायनाकोलॉजिस्ट फाइनल ईयर में है सर, MS कर रही है, MBBS हो गया है, और बेटा लॉ करा है सर। ये मेहनत सारी रितु की थी बचपन से, जो उनको पढ़ाया, टाइम इतना निकाला सर, कॉलेज देखते हुए भी उनको पढ़ाना, वो बहुत बड़ी बात थी सर। नहीं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको रितु जी। ओके, 12वां प्रश्न 1250 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न। पोलिश बच्चों को बचाने में उनकी भूमिका के लिए वॉर्सो पोलैंड में स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा किस भारतीय रियासत के राजा के नाम पर रखा गया है? ड्यू टू हिज रोल इन रेस्क्यूइंग पोलिश चिल्ड्रन, द स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा इन वॉर्सो पोलैंड इज नेम्ड आफ्टर द रूलर of which Indian princely state? ऑप्शन देखिए। A नवानगर, B कूच बिहार, C मैसूर, D पटियाला। समय आपके पास। जी सर। 2 लाइफलाइन। सर ये कूच बिहार और मैसूर में से लग रहा है सर। मीन्स यहां पर आकर के जरार भाई आपसे कह रहे हैं कि एकदम सही होना चाहिए। यहाँ पर गेस वर्क जो है वो चलता नहीं है। और अब जहां से अगर आप गेस वर्क गलत हो गया तो आप खो देंगे, नीचे उतर जाते हैं सर। जी सर। और जब आपके पास लाइफलाइन हो तो मैं तो यही राय देता हूं कि लाइफलाइन ले लिया जाए। हाँ सर। सर वीडियो कॉल फ्रेंड। ऑलराइट, लाइफलाइन। ओके, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं जरार भाई साहब, वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। जरार भाई, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे। ये है वो 3 नाम। मैक्स अली है, प्रवीण कुलकर्णी है और जितेंद्र गोविंदानी। सर जितेंद्र गोविंदानी। जितेंद्र गोविंदानी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। एंड
सर ये मित्र हैं, परिवार हैं? ये मेरे ब्रदर इन लॉ है सर, रितु के छोटे भाई है। ओह अच्छा अच्छा, ऑलराइट। जितेंद्र भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। Pranam sir, it's an honor speaking to you today. Thank you. I can't say how lucky I am. Thank you so much, sir. Thank you. To you, sir. जितेंद्र भाई साहब हमारे सामने शामसुद्दीन जरार भाई साहब बैठे हुए हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद आपको मिलते हैं 45 सेकंड्स। तो अगली आवाज है जरार भाई साहब की। जरार भाई साहब आपका समय शुरू होता है अब। Yes. The square of good Maharaja in rescuing Polish children. Which Indian Maharaja of princely state के नाम पे वो रखा गया है? ऑप्शंस है नवानगर, कोच बिहार, मैसूर, पटियाला। स्क्वायर ऑफ गुड महाराजा। वेयर ये बता दीजिए। इन वॉर्सा पोलैंड। इन वॉर्सा पोलैंड। महाराजा ऑफ नवानगर, कोच बिहार, मैसूर, पटियाला। Very difficult, sir, for me. I'm not sure, but Navanagar. Not sure, but Navanagar. Sir, I'll go for double dip. डबल डिप, ओके। कमिश्नर महाशय, एक और लाइफलाइन जो आखिरी लाइफलाइन है जरार भाई साहब की, डबल डिप, इसको अंकित कर दिया जाए। जरार भाई अब आप क्विट नहीं कर पाएंगे। जी सर। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर, I'll go with D पटियाला। डी पटियाला, ताला लगाया जाए। नो, दिस इज रॉन्ग। ए नवानगर सर। ए नवानगर पे ताला लगाया जाए। जरार भाई, हमने आपसे कहा था कि डबल डिप में आप खेल क्विट नहीं कर सकते। जी सर। और अगर ना लेते तो आप क्विट कर जाते तो 640 आप जीत जाते हैं। लेकिन मान्यवर ऐसा हुआ है कि आप 1250 जीत गए। थैंक यू। वाह! जो जाते जाते उन्होंने कहा था वो सही निकला। उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। थैंक यू सो मच सर। इसकी कथा ये है भाई साहब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसके दौरान पोलैंड पर जो आक्रमण हुआ जर्मन्स का, हजारों बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए। उनको देश छोड़ने के लिए कहा गया और उन्हें भारत में शरण मिली। नवानगर के राजा दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें अपनी शरण में लिया और इसी से उन्हें गुड महाराजा नाम मिला। वो बच्चे जो थे उन्होंने उनका नामकरण किया गुड महाराजा, क्योंकि उन्होंने इन सब की जान बचाई। ऑलराइट, वेल प्लेड सर। 12,50,000 हो गए आपके। थैंक यू सो मच। 12 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया इनका। तीनों लाइफलाइन चली गई इनकी। और अगला प्रश्न जो होगा वो है 25 लाख रुपयों का। जरार भाई, ये कई बार हमारे जो ज्ञाननाथ जी हैं पूछते रहते हैं कि क्या कीजिएगा इस धनराशि का। सर, ये जो ड्रीम था सर जी, केबीसी में आना, आप एक इंस्पिरेशन थे। एंड यहाँ से आके लाइक जैसे मैं बताया कि हमारे कॉलेज को हमने बहुत स्ट्रगल करके ये स्टेज तक लाया सर। तो इसमें से एक छोटा मोटा हिस्सा सर, लाइक हमारा एक छोटा हाउसिंग लोन हो जाएगा। एंड देन मोस्ट ऑफ द मनी हम क्या करेंगे सर, हमने एक नई स्कॉलरशिप सोच रखी थी कि अगर यहाँ मैं जीतता हूँ तो हम ABKBC के नाम पे एक स्कॉलरशिप शुरू करेंगे। जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाएंगे और हमारे पास पढ़ेंगे सर। तो जो मेरा 23 साल का ड्रीम था सर, वो लाइफ लॉन्ग मेरा ड्रीम मेरे सामने रहता रहेगा। मैं यहाँ था एंड आपने मेरे को प्रेरित किया टू विन दिस एंड इट विल कंटिन्यू। द लेगेसी विल कंटिन्यू सर। वेरी स्वीट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। लेगेसी विल कंटिन्यू। आप ही की बात बोलना चाह रहा हूं मैं। आई एम ब्लेस्ड। नहीं सर, वी आर ऑल ब्लेस्ड बिकॉज वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रीथ द सेम एयर अरे नहीं व्हाट यू आर सर, ऐसी ब्रीथिंग। बात नहीं है। लेकिन ये ये आपकी बहुत बड़ी बात है सर। ये आपकी उदारता है जो। नहीं नहीं सर, ये बहुत बड़ी बहुत बात बहुत है। धन्यवाद आपका। और
जिस नेक काज के लिए जा रहा है धनराशि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा मानता हूँ। आप जब कभी हैदराबाद आएंगे सर तो इट विल बी आवर बिग प्रिविलेज कि आप अगर कभी भी जब आते हैं और उनको आप अपने हाथ से देते हैं वो स्कॉलरशिप, तो इट विल बी सोने पे सुहागा। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आगे चल के कुछ दिनों के लिए आना पड़ा तो अवश्य आपसे संपर्क करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जया भाई साहब, अब आ रहा है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों की। तीनों लाइफलाइन चली गई हैं आपकी। अगर आपके मन में हो कि हाँ यही है उत्तर, सही है, आप कॉन्फिडेंट हैं इस पे, तो ही मैं कहूंगा आपसे कि आप खेलें, वरना आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। कोई लाइफलाइन नहीं बची है, लेकिन आपका ज्ञान जो है वो आपके साथ है एंड वेल यू कैन ऑलवेज बेट ऑन इट। थैंक यू सो मच सर। और अगला प्रश्न आ रहा है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में जो पुरस्कार डॉक्टर जोइता गुप्ता को प्रदान किया गया है और जिसका प्रचलित नाम डच नोबेल पुरस्कार है, वो किस दार्शनिक के नाम पर है? आफ्टर विच फिलोसोफर इज द अवार्ड पॉपुलरली कॉल्ड द डच नोबेल प्राइज अवॉर्डेड टू डॉक्टर जोइता गुप्ता इन द ईयर 2023 नेम्ड? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए इरास्मस, बी कार्ल पॉपर, सी बारूच स्पिनोजा, डी लुडविग विटगेन्स्टाइन। ये पुरस्कार जो है डॉक्टर जोइता गुप्ता को प्रदान किया गया है और जिसका प्रचलित नाम डच नोबेल पुरस्कार है, वो किस दार्शनिक के नाम पर है? सर ये आई थिंक मैं पढ़ा हूँ, आइडिया है सर। ऑप्शन सी बारूच स्पिनोजा को लॉक किया जाए सर। सी पे कह रहे हैं बारूच स्पिनोजा पे ताला लगाने के लिए। Unbelievable, this is the right answer. क्या बात है जरा, क्या बात है, वाह वाह वाह। इस पुरस्कार का नाम 17वीं सदी के डच रैशनलिस्ट बारूच स्पिनोजा के नाम पर रखा गया है और इसे द डच नोबेल प्राइज माना जाता है। जी सर। डॉक्टर जोइता ने क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पर ये उन्होंने काम किया हुआ है। यस सर। और वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट की प्रमुख लेखिका भी थी वो, और जिसने 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। जी सर। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर, वेल डन सरार भाई, बहुत बहुत। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई देवेंद्र सर, ये 25 लाख रुपए जीत गए हैं। थैंक यू सर, आपके मुंह में शेखर सर और जो है लाइक आपका सपोर्ट रहेगा। अब आ गया है 50 लाख रुपयों का प्रश्न। जी सर। ये है 14वां प्रश्न और एक बार फिर कह रहा हूं तीनों लाइफलाइन चली गई हैं, रिस्क मत लीजिएगा। रेडी? 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चंद्रमा पर चलने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति चार्ल्स ड्यूक द्वारा इनमें से क्या चंद्रमा की सतह पर छोड़ा गया था? Which of these was left on the surface of the moon by Charles Duke, the youngest man to walk on the moon? ऑप्शन सुनिए। A, his daughter's necklace, B, a family photo, C, a baseball, या D, an action figure. उनकी बेटी का हार, B, एक पारिवारिक फोटो, C, एक बेसबॉल, या D, एक एक्शन फिगर। सर है बट आई एम नॉट वेरी श्योर, लाइक या तो मीन्स दो ऑप्शंस में मैं कंफ्यूज हूँ, फैमिली फोटो एंड बेसबॉल, बट जैसे सर लाइक आई डोंट वांट टू टेक रिस्क सर। जी जी जी। आई वांट टू क्विट सर। ओके। यस, 25 lakhs इज बिग मनी फॉर माई इंस्टीट्यूशन, फोर्थकमिंग इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट सर, क्योंकि हम ऑनेस्टली उनको ये देंगे चांस कि भाई दिस इज द अमाउंट
by which you can go forward and do a गो lot फॉरवर्ड more. उसको हम मे भी कुछ एफडी कर देंगे और उसमें हमारे भी उसमें ऐड करके हम ये स्कॉलरशिप को तो हम जीवित रखेंगे सर टिल द इंस्टीट्यूशन इज देयर। और जुराद भाई बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके, नेक विचार, और आप ट्वीट करना चाह रहे हैं। कबीर रमान से अनुमति देते हैं हम आपको कि आप ट्वीट करें। 25 लाख रुपए जीत गए हैं और ये डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया शामसुद्दीन जरार, अकाउंट नंबर डालेंगे, ट्रांसफर नाउ करेंगे। 25 लाख रुपए छाप दिए, ओके किया, कंफर्म किया, तो 25 लाख आपके अकाउंट में पहुंच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल डन सर, वेल डन। ऑलराइट जरार भाई साहब, इसको बताना पड़ेगा हमको, अपनी जनता को, कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। किसी एक को गेस कर दीजिए। सर ऑप्शन बी ए फैमिली फोटो। बी ए फैमिली फोटो पे ताला लगा जाए। It would have been the right answer. फैमिली फोटो सही उत्तर होता अगर आप चल जाते, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अकलमंदी की। मैं श्योर नहीं था सर। जी जी जी, मैं श्योर नहीं था क्योंकि बेसबॉल एंड फैमिली फोटो में मेरे को कंफ्यूजन था। जी। चार्ल्स ड्यूक जो थे वो चंद्रमा पर चलने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उनकी उम्र 1972 में 36 वर्ष की थी। उन्होंने चंद्रमा की सतह पर एक फ्रेम्ड पारिवारिक तस्वीर छोड़ी थी अपने परिवार की, और पीछे उसके लिखा था, दिस इज द फैमिली ऑफ एस्ट्रोनॉट चार्ली ड्यूक फ्रॉम प्लैनेट अर्थ हु लैंडेड ऑन द मून ऑन April 20th, 1972। ये उस फ्रेम के पीछे लिखा था उन्होंने।